नमस्कार दर्शकों, गरुड़ पुराण भाग सबका स्वागत है। जैसा कि आपने हमारे पिछली सबकी मृत्यु का कारण भिन्न क्यों होता है और पुरुषों की यमलोक की यात्रा कैसी होती है, ऐसे ही आज हम महिलाओं की यमलोक यात्रा का वर्णन आपके सामने करने जा रहे हैं। कृपया वीडियो को अंत तक देखें। वीडियो आरंभ करने से पूर्व नई जानकारियाँ और हमारी अपडेट्स जानने के लिए फॉलो जरूर करें। अधिक समय न लेते हुए आरंभ करते हैं। जैसा कि आपने हमारे पिछले गरुड़ पुराण भागों में जाना कि कर्मों के आधार पर यह निर्णय होता है कि कौन स्वर्ग जाएगा और कौन नरक। संसार में मानव जीवन में रहकर अच्छे कर्म करने वाले लोग स्वर्ग जाते हैं और दूसरों के साथ अमानवीय व्यवहार बुरे कर्म करने वाले लोग नरक भोगते हैं। एक बार गरुड़ जी ने भगवान से प्रश्न किया कि हे प्रभु, आपने मुझे पापी पुरुषों के बारे में बताया और यमलोक के मार्ग में मिलने वाले कष्टों से भी अवगत कराया। अब मैं महिलाओं की यमलोक यात्रा को जानना चाहता हूँ। कृपया करके मुझे यह बताएं। भगवान विष्णु ने कहा कि हे कश्यप पुत्र, यह संसार व्यक्ति के कर्मों पर ही निर्भर है। जैसे कर्म होंगे वैसे ही मृत्यु के बाद उसकी गति होगी। मानव योनि में कर्म प्रधान है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष। जैसे पुरुष बुरे कर्मों के बाद नरक जाता है, वैसे ही स्त्री को भी बुरे कर्मों का भोग भोगना ही पड़ता है। यमलोक के मार्ग में उस पापिनी स्त्री को आभास होता है कि उसने अपने मनुष्य जीवन को किस तरह व्यर्थ कर दिया है। जब यमदूत उसे अत्यधिक पीड़ा देते हैं, तब बार बार वह अपने जीवन में किए गए कर्मों का स्मरण करती है। वह कहती है कि सुख दुख का दाता कोई दूसरा नहीं है। जो लोग सुख दुख का दाता दूसरे को समझते हैं, वे कुबुद्धि हैं। जीवात्मा सदैव पहले किए गए कर्म का भोग करती है। मैंने जो कुछ किया है वह क्षमा के योग्य नहीं है। हे पक्षिन, स्त्री का शरीर लेकर देही पूर्व किए हुए कर्मों के संबंध में जैसा कहता है, उसे सावधान होकर सुनो। हे देहिन, मैंने पति के साथ रहकर उन्हें सुख नहीं दिया है, न तो उनके मर जाने पर उस वैधव्य व्रत का ही पालन किया है। अतएव जो कुछ नहीं किया है उसका फल मैं भोग रही हूँ। मैंने मासोपवास अथवा चांद्रायण व्रत के नियमों से इस शरीर का शोधन भी नहीं किया है। हे जीव, स्त्री का शरीर बहुत से दुखों का पात्र है। पहले किए गए बुरे कर्मों के अनुसार मैंने इसे प्राप्त किया और इसे भी व्यर्थ ही गवा दिया। हे पक्षीराज, पृथ्वी, वायु, आकाश, जल, तेज, मन, बुद्धि और आत्मा, ये सदा साथ रहकर धर्म पर दृष्टि रखते हैं। ये समस्त प्राणियों के शुभाशुभ कर्मों के निरंतर साक्षी आकाश, जल, तेज, मन, बुद्धि और आत्मा, ये सदा साथ रहकर धर्म पर दृष्टि रखते हैं। ये समस्त प्राणियों के शुभाशुभ कर्मों के निरंतर साक्षी रहते हैं। इनके साथ धर्म जीव का अनुसरण करता है। जब शरीर से प्राण निकल जाते हैं, तब त्वचा, हड्डी, मांस, वीर्य और रक्त भी उस शरीर को छोड़ देते हैं। उस समय जीव धर्म से युक्त होने पर ही इस लोक और परलोक में सुख एवं अभ्युदय को प्राप्त होता है। तभी भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचर। यज्ञ के लिए किए हुए कर्म के अतिरिक्त अन्य कर्म में प्रवृत्त हुआ यह पुरुष कर्मों द्वारा बंधता है। इसलिए आसक्ति को त्याग कर यज्ञ के निमित्त ही कर्म का आचरण करो। हम आशा करते हैं कि आपको हमारी यह वीडियो अवश्य अच्छी लगी होगी। कृपया वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं एक और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय जय श्री राम।